प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो है स्थिर प्रेम के ऊपर। स्थिर प्रेम, स्थिर मतलब स्टिल, मतलब ऐसा प्रेम जो बना रहता है हमेशा। क्योंकि होशे नबी की पुस्तक और उसके 6 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है कि मैं बलिदानों से नहीं बल्कि स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। आइए उस वचन को देखते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। होशे नबी की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसकी 6 ही आयत है। वहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। लिखा है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से, मतलब ऐसा प्रेम जो बना रहे, रहने वाला प्रेम। जैसा प्रेम आज हम परमेश्वर से कर रहे हैं वैसा ही प्रेम हमारा 10 साल बाद भी हो, 50 साल बाद भी हो, 100 साल बाद भी वैसा ही प्रेम बना रहे। जैसा प्रेम हम आज से 50 साल पहले करते थे आज भी हमारा प्रेम वैसा ही परमेश्वर से बना हो। ये नहीं कि हम मतलब के लिए परमेश्वर के पास आ जाए, हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहने की ज़रूरत है, तभी हम आशीषित होंगे। तो आज इसी वचन पर हम बातचीत करेंगे। आज हम होशे नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसके 6 पद के रहस्य को जानेंगे कि परमेश्वर इसके द्वारा हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। रूपस में आज का सवाल है कि बसलेल कौन था। बसलेल कौन था जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। पुराने नियम से सवाल मैंने लिया निर्गमन की पुस्तक से, तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को महिमा मिले सारी बातों में। आइए आज के अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि स्थिर प्रेम क्या होता है। स्थिर प्रेम क्या होता है, क्योंकि होशे नबी की पुस्तक में अभी हमने पढ़ा है 6 अध्याय और उसके 6 पद में कि मैं बलिदान से नहीं परंतु स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। स्थिर प्रेम मतलब बना हुआ प्रेम। जैसा प्रेम हम आज परमेश्वर से कर रहे हैं वैसे ही कल भी हो, परसों भी हो, महीने बाद, साल बाद, सालों बाद वही प्रेम हमारा बना रहे। ये नहीं कि हम मतलब के लिए परमेश्वर के पास आ जाएं और फिर उसके बाद हम उसे भूल जाएं। नहीं, परमेश्वर ऐसे प्रेम से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता है और इससे कहते हैं निरंतरता बनाए रखना। परमेश्वर के साथ निरंतरता बनाए रखना या परमेश्वर में बने रहना, उसमें बने रहना। एक वचन देखेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका हम देखेंगे 15 अध्याय और उसका 5 पद। जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 यहाँ लिखा है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रभु से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह कहते हैं जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। वो सिर्फ 9 फल नहीं फलेगा, बहुत ज़्यादा फलवंत होगा, आशीषित होगा। हर एक क्षेत्र में, हर एक बात में उसको परमेश्वर फलवंत करता रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर में बना हुआ है। इसी को कहते हैं स्थिर प्रेम। हम बने रहें परमेश्वर में, चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे दुख हो, चाहे बीमारी हो, हर परिस्थिति में, हर हाल में हम परमेश्वर से बने रहें। क्योंकि संत पौलुस ने भी कहा है फिलिपियों 4:4 में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। चाहे कैसी परिस्थिति हो हम उसमें आनंदित रहें, उसके प्रेम में हम बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। तो
हम इस प्रेम को कैसे जानेंगे? आइए, दो बातें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसा हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यानी कि बहुत से लोग मतलबी प्रेम रखते हैं। जब ज़रूरत पड़ जाती है परमेश्वर के पास आ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं परमेश्वर के पास आ जाते हैं, ज़रूरत पड़ती है यानी कि अगर कमी घटी आ जाती है तो परमेश्वर के पास आ जाते हैं, नहीं तो बहुत से लोग तब भी नहीं आते, वो संसार में ही हेल्प ढूंढते हैं। लेकिन हम परमेश्वर से एक चीज़ सीख सकते हैं। दो जगह बाइबल में ऐसी बात लिखी है जिससे हमें सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम देखेंगे मलाकी की पुस्तक में 3 अध्याय और उसका 6 पद। यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, लेकिन हम अपने आप को बदलते रहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम भी ना बदलें, हम स्थिर रहें। हमें तब कब बदलना है? जब हम पापमय परिस्थिति में होते हैं, तब वहाँ से हम बदलें और परमेश्वर के पास आ जाएं और उसी में बने रहें, फिर वापस उधर ना जाएं जो रास्ता हम छोड़ चुके हैं। दूसरी चीज़ लिखी है, दूसरा जो वचन है वो लिखा है इब्रानियों की पत्री में 13 अध्याय और उसके 8 पद में, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, एक सा स्थिर है, वो कभी नहीं बदलता। यीशु मसीह नहीं बदलता कभी। तो हमें भी वैसा ही बनना है, हमें भी नहीं बदलना। हम प्रभु में आ गए हैं तो उसके बाद हमें बदलना नहीं, हमें बैकस्लाइड नहीं होना, हमें पीछे नहीं जाना, हमें संसारिक नहीं होना, हमें पापमय जीवन को नहीं जीना, हमें शैतान के कब्जे में नहीं आना। हमें आत्मिक रीति से उन्नति करते 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 स्थिर बने रहना है और आगे बढ़ते चले जाना है। इसके लिए हमें बहुत ही बड़े अनुशासन की ज़रूरत है। इसके लिए हमें बहुत ही आत्मिकता की ज़रूरत है। जब हम बहुत आत्मिक बनेंगे तभी हम परमेश्वर में बने रह सकते हैं, अन्यथा कब शैतान हमको चुक के ले जाए पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो हमें यीशु मसीह में बने रहने की ज़रूरत है। जब हम बने रहेंगे तभी हम फलवंत होंगे, अन्यथा शैतान हमें अपनी डुगडुगी पर नचाएगा और हम उसे नाचेंगे और हम परेशान रहेंगे, बीमारियों में रहेंगे, चिंताओं में रहेंगे, दुख में पड़े रहेंगे और हमारा छुड़ाने वाला कोई भी नहीं होगा। मैं 2 चैप्टर आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। हम इसको ध्यान से सुनेंगे कि परमेश्वर स्थिरता से प्रसन्न होता है, ना कि टाइमली लव से, यानी कि वक्ती प्रेम से। ऐसे प्रेम से परमेश्वर पसंद नहीं होता कि ज़रूरत पड़ गई तो परमेश्वर के पास आ गए। हम देखेंगे भजन संहिता 42 अध्याय और उसका 4 पद, कि मैं भीड़ के संग जाया करता था। ध्यान से सुनिए, 42 अध्याय 4 पद, सॉन्ग चैप्टर 42 वर्स 4। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित होता है। जाया करता था, क्यों भाई? अब क्या हो गया? अब किसने रोक दिया आपको? अब ऐसी क्या बात हो गई कि आपने जाना बंद कर दिया? आप तो रेगुलर थे, आप तो रेगुलर चर्च जाते थे, आप परमेश्वर के वचन को सबसे पहले पढ़ते थे चर्च में खड़े होकर, आप प्रार्थना योद्धा थे, आप बहुत अच्छे आराधक थे। अब क्या हो गया? अब क्या ऐसी बात आ गई कि आपको लिखना पड़ रहा है कि मैं जाया करता था? परमेश्वर था से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर स्थिरता से प्रसन्न होता है। लिखा है ना, जैसे हमने होशे 6 की 6 में पढ़ा है कि मैं बलिदान से नहीं बल्कि स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। बने रहो मेरे साथ, मुझसे प्रेम करते रहो, लगे रहो मेरे साथ, तभी आशीषित होगे, तभी भले चंगे रहोगे, तभी उन सारी बातों से बचोगे जो शैतान तुम्हारे जीवन में करना चाहता है। इसके विषय में संत पौलुस ने गलातियों की पत्री में एक बात लिखी है, उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद हम दूसरे चैप्टर पर चलेंगे। गलातियों 5 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 7 और 8 पद। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। लिखा तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने रोक दिया तुम्हें? किसने पकड़ लिया पीछे से कि मत जाओ चर्च, मत पढ़ो बाइबल, मत करो आराधना स्तुति, मत जाओ परमेश्वर के पास, मत सुनो परमेश्वर के वचन को, मत जाओ परमेश्वर के लोगों की संगति में? ऐसा किसने कह दिया? साफ रीति से यहाँ पर लिखा है, साफ रीति से, कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि तुम सत्य को ना जानो? तो इस दौड़ को हमें दौड़ते रहना है। पौलुस भी कहता है कि ये नहीं कि मैं पा चुका हूं, मैं तो उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। तो परमेश्वर स्थिरता से प्रसन्न होता है।
वक्ती प्रेम से प्रसन्न नहीं होता कि हमें ज़रूरत पड़ गई तो हम परमेश्वर के पास आ गए। दूसरा जो चैप्टर मैंने आपको बताया था उसको हम ज़रूर पढ़ेंगे, और वो लिखा है यशाया 38 अध्याय में। यहाँ पर स्थिर प्रेम के बारे में दर्शाया गया है। यशाया 38 अध्याय में राजा हिजकिय्याह जब बीमार पड़ गया तब देखिए क्या फरमान आया परमेश्वर की तरफ से। पहली आयत से पढ़ेंगे हम उसके 5 आयत तक। यशाया चैप्टर 38 वर्स 1 to 5 यहाँ लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशाया ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर की ओर से फरमान आया और परमेश्वर ने कह दिया कि हम यशाया से किसके बोल दे कि अब ये मर जाएगा, जो भी वसीयत करनी है वो कर दे। अब ऐसी परिस्थिति में अगर कोई और होता तो वो तो रोता बिलखता और कहता सारे रिश्तेदारों को बुला लो भाई, ये फरमान तो परमेश्वर की तरफ से आ गया, मैं तो बचूंगा नहीं अब। लेकिन हिजकिय्याह ने ऐसा नहीं किया। हिजकिय्याह ने क्या किया देखिए, तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर यानी कि दीवार की ओर अपना मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। अब देखिए इसकी प्रार्थना सुनिए। अभी हमने दाऊद के बारे में सुना था, दाऊद कह रहा है कि मैं भीड़ के संग जाया करता था, और ये बात याद करके मैं बड़ा शोकित हो जाता हूँ। क्यों? अब किसने रोक दिया तुम्हें? लेकिन हिजकिय्याह यहाँ पर बिल्कुल पलट बात कर रहा है। वो कहता है 3 पद में, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। ठीक है, चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। ये नहीं कह रहा कि चलता था या जो तेरी दृष्टि में उचित है वही करता था, ऐसा नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल सही है। वो अपने आप को बता रहा है, परमेश्वर तू देखना मैं तो ऐसा करता आया हूँ, मैं था में नहीं जी रहा हूँ। जैसे कि भजन संहिता 42 में लिखा है कि मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं तो यहाँ बता रहा हूँ कि मैं चलता आया हूँ, अभी तक मैं ऐसा कर रहा हूँ। और तब देखिए क्या हुआ। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुँचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। 15 वर्ष और उसकी आयु को बढ़ा दिया गया, क्योंकि उसने बताया परमेश्वर को कि मैं तो चलता आया हूँ, मेरा प्रेम जो है वो स्थिर है। और जब हम परमेश्वर से स्थिर प्रेम करते हैं तब परमेश्वर ऐसे ही आशीषित हमको करता है, ऐसे ही आशीषित हमको करता है। क्योंकि यहाँ पर उम्र की आशीष परमेश्वर ने हिजकिय्याह को दी, 15 साल उसकी आयु में और बढ़ा दिए। जब हम परमेश्वर में स्थिर रहते हैं दोस्तों, तब परमेश्वर इसी तरह की आशीषें हमको देता है, चाहे वो धन की आशीष हो, आयु की आशीष हो, व्यवसाय की आशीष हो, चाहे हमारी जीवन की आशीष हो, संतान की आशीष हो, सारी आशीषें हमको मिलेंगी, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी जब हम परमेश्वर में स्थिर प्रेम में बने रहेंगे। जैसे कि हम संसार में जब प्रेम करते हैं किसी से तो उसमें बने रहते हैं, हम नहीं हटते वहाँ से। इसी तरह से हमें परमेश्वर से भी प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में भी बने रहना है और बने रहना है, ताकि परमेश्वर सही समय पर, सही वक्त पर हमारे जीवन में काम करे और हमारी सारी अच्छी इच्छाओं को अपने में पूरा करे, और हमें शैतान के पंजे से छुड़ाकर अपने पास रखे और हमें ऊंचे स्थान पर खड़ा कर दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। रूपस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि बसलेल कौन था। बसलेल जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु में स्थिर बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न रहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।